गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। साइंस एरा डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 महीने से कंटिन्यू आपका स्वागत हो रहा है और इसी प्रकार से आपका स्वागत होता रहेगा, लेकिन स्वागत करवाने के लिए आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते रहिए। साइंस एरा डिजिटल क्लासेज में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सब्जेक्ट केमिस्ट्री को लेकर चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 की हम बात करते हैं। लेक्चर नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं कि 4 में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक की बात करनी है और उन टॉपिक के बेसिस पे किस प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से हमें उनके न्यूमेरिकल के बारे में बात की जाएगी। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात करी थी कि कोई भी प्रकार का चालक पदार्थ क्या होता है, वो चालक पदार्थ वो कितने प्रकार का होता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है और किसी भी प्रकार की विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो कंडक्टेंस है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं अपने पास। उसके बाद में लेक्चर नंबर 3 में हमने सेल को डिस्कस किया था। सेल नंबर 1 को हमने पढ़ा था विद्युत अपघटनी सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं कि पिछले लेक्चर में जहां हमने क्लास को ख़त्म किया था वहां हम कह रहे थे कि विद्युत अपघटनी सेल में लिए जाने वाले विद्युत अपघट्य पदार्थ का इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर अपघटन करवाने पर एनोड और कैथोड पर अलग अलग पदार्थ हमें मिलते हैं। अब वो पदार्थ वो हमें किस प्रकार के मिलते हैं, अब उन पदार्थों के बारे में हमें बात करते हैं। इसलिए मैं हेडिंग लिखता हूँ आपके सामने कि विद्युत अपघटनी सेल के विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो एनोड और कैथोड पे हमें जो पदार्थ मिल रहे हैं वो पदार्थ कौन कौन से कारक के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, हमें उनकी जानकारी लेनी है। 1 नंबर हम चर्चा करते हैं विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, जैसे आपने ले लिया विद्युत अपघट्य के रूप में NaCl ले लिया आपने, MgCl2 ले लिया आपने, AlCl3 ले लिया आपने CaCl2 ले लिया, आपने कोई भी इस प्रकार का पदार्थ ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होगा, उस विद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर विद्युत आयनिक बॉन्ड होगा और आयनिक बॉन्ड यदि डिसोसिएट होगा तो उसमें आयन बनेंगे और उन आयन के मूवमेंट के द्वारा ही वो एनोड और कैथोड पे पहुंचेंगे, और यदि एनोड और कैथोड पे पहुंचेंगे तो ही हमें एनोड और कैथोड पे अलग अलग प्रकार के पदार्थ वो प्राप्त होंगे। 2 नंबर विद्युत अपघट्य का माध्यम। विद्युत अपघट्य पदार्थ का माध्यम या तो वो होगा गलित अवस्था में, संगलित अवस्था में, या होगा उसका एक्वस सॉल्यूशन, AQUS एक्वस सॉल्यूशन, या होगा वो गलित अवस्था में। 3 नंबर बात, हमें प्रकृति पता चल गई, हमें उसका माध्यम पता चल गया। 3 नंबर बात हम क्या बात करते हैं, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। या तो वो कंसंट्रेट होगा पदार्थ या वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। और 4 नंबर बात, विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत अपघटन के
दौरान, घूमने की उम्र नहीं है तुम्हारी ये, विद्युत अपघटन के दौरान प्रयुक्त इलेक्ट्रोड की प्रकृति, प्रयुक्त इलेक्ट्रोड की प्रकृति। इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अक्रिय इलेक्ट्रोड, एक इस टाइप का इलेक्ट्रोड जिसको ये मतलब नहीं है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, वो तो एक मूर्ति बन के खड़ा है अपने पास में, वो तो हो गया अक्रिय इलेक्ट्रोड, जैसे प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है आदि। और दूसरा होता है सक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका खुद का या तो ऑक्सीडेशन होता है या उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे आपने ले लिया जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, एजी ले लिया, आयरन ले लिया आदि। तो ये चार प्रकार के जो कारक हैं ये बताते हैं कि विद्युत अपघटन सेल में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ के इलेक्ट्रोड पर, एनोड और कैथोड पर हमें कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। मैं आपको 3 या 4 प्रकार के एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि विद्युत अपघटनी सेल में ये पदार्थ लिया जाए तो एनोड और कैथोड पे क्या मिलेगा, दूसरा पदार्थ ले लिया जाए तो एनोड और कैथोड पे क्या मिलेगा, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। देखें, मिटाता हूँ मैं इस चीज़ को, उतार लिया होगा आपने, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ऑफलाइन क्लासेज में, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पढ़ते पढ़ते थकोगे नहीं आप, मज़े आएंगे मस्त वाले आपको, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है उसके लिए। देखो ए नंबर में एग्जाम्पल लेता हूँ, गलित NaCl का विद्युत अपघटन, गलित NaCl का विद्युत अपघटन। देखो आपने पदार्थ क्या लिया है, गलित NaCl, किस में डिसोसिएट हुआ, दो ही प्रकार के आयन है, एक है धनायन और एक है ऋणायन। एक एनोड पे चला जाएगा, एक कैथोड पे चला जाएगा, कोई समस्या नहीं है। देखेंगे कैसे। आपने ये डायग्राम बनाया, ये आपने डायग्राम बनाया। अब ये जब आपने डायग्राम बनाया तो इसमें एक तो आपने लिया एनोड, ये आपने लिया कैथोड, इन दोनों को आपने जोड़ा बैटरी से, ये चार्ज हो गया पॉजिटिव और ये चार्ज हो गया नेगेटिव। ये पॉजिटिव आ गया और ये कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ये कौन सा है, एनोड है, चार्ज होगा क्या, ऑक्सीकरण। अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये कौन सा है, कैथोड, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यहाँ क्या होगा, अपचयन, ठीक है। इसके अंदर आपने कौन सा पदार्थ लिया, आपने NaCl लिया। विद्युत अपघट्य कौन लिया, बड़ा सिंपल सा है, विद्युत अपघट्य आपने क्या लिया, NaCl। बताइए NaCl किस में टूटा, Na+Cl-। बताओ जो पदार्थ टूटा वो अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा, आप सोचो खुद। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुके तो पीछे क्या बचा, प्रोटॉन। प्रोटॉन को आप किसके रूप में शो कर रहे हो, प्लस के रूप में। तो Cl- आयन तो किसकी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, इसकी तरफ। Na+ आयन किसकी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, इसकी तरफ। तो यदि मैं कहूँ एनोड, बोलो एनोड पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और यदि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। और बताओ चार्ज कौन सा दिखाया जाएगा, प्लस। Cl- है, बोलो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl में। कितने इलेक्ट्रॉन निकले, एक। तो ये तो हो गई एनोड की प्रक्रिया। आप इसे कौन से विक्रिया बोल सकते हैं, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बता सकते हैं या नहीं बता सकते। 2 नंबर, कैथोड क्या होगी, रिडक्शन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना।
बोलो कौन सा चार्ज माइनस कौन सी विक्रिया, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, इन्हें एक्सेप्ट किया इसने, तो बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्ट इनटू Na। काटेंगे, क्या बच गया है Cl माइनस Na प्लस कन्वर्ट इनटू Na प्लस Cl बताओ एनोड पे कौन सी गैस मुक्त हुई, क्लोरीन, और कैथोड पे क्या प्राप्त हुआ, सोडियम। इस प्रकार से मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाया है कि यदि आपको गलित संगलित पिंगली अवस्था में सोडियम क्लोराइड यदि आपको दे दिया गया तो आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस है वो किस प्रकार से करेंगे, ये आपके सामने एक ऑप्शन है। 2 नंबर देखेंगे, मिटा दिया जाए आपके सामने, इसको उतार लिया होगा आपने सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देखो आगे उतार लें इसको। दो नंबर देखें आप, सेकंड नंबर देखें आप, मैं कह दूं कि गलित MgCl2 का वैद्युत अपघटन, का वैद्युत अपघटन, वही आपने सेल बनाया, सॉल्यूशन डाला आपने, वैद्युत अपघट्य लिया आपने, वैद्युत अपघट्य के रूप में MgCl2 लिया, किस 2 इलेक्ट्रोड लिए, यहाँ लिया Mg+2 और कौन सा है Cl माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये बैटरी का सिरा हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये कौन सा हो गया एनोड, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या करना, त्याग करना। वही बात ये क्या हो गया कैथोड, क्या हो गया रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। बोलो MgCl2 लिया तो 2 प्रकार क्या हैं, Mg+2 और Cl माइनस, हो गया। बोलो एनोड पे ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये तो 3 चीज़ें हैं। पा क्या हो गया अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बोलो क्या आएगा Na+, बोलो कौन आएगा एनोड पे Cl माइनस आएगा तो 2Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन नंबर 1। बता सकते हैं या नहीं बता सकते, एनोड पे ऑक्सीडेशन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो हो गई। 2 नंबर कैथोड, रिडक्शन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। बोलो कौन सी अभिक्रिया हो गई अर्ध अपचयन अभिक्रिया। बोलो Mg+2 कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Mg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Mg। 2 रिएक्शन आ गई ना, एक एनोड की आ गई और एक किसकी आ गई कैथोड की। दोनों को आप जोड़ो तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गई। बोलो क्या बचा यहाँ पे Mg+2 प्लस 2Cl माइनस इक्वल टू MgCl। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्या बन जाएगा Mg+Cl2। यहाँ Mg+2 यहाँ क्या आ गया Cl
माइनस अपने पास। इस प्रकार से आप गलित मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। थर्ड नंबर बात, उतार लिया होगा, इसे मिटा दिया जाए। 3 नंबर बात, आपके सामने और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ये क्रिएटिविटी दे रहे हैं कि आपके पास में कोई पदार्थ दे दिया जाए तो उस पदार्थ का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपके पास एनोड और कैथोड पे किस प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं, उनको आप खुद बता सकते हैं। 3 नंबर बात, थर्ड नंबर अपन इसके बारे में बात करें। एक मैंने मान लो एग्जाम्पल ले लिया, गलित, मैंने कह दिया कि गलित एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अब गलित एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो बताओ आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे? बताइए इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे आपके पास में? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो वही 2 प्रकार के आयन हैं भाई। एक से ज़्यादा एक ही प्रकार के आयन होते तो ये कंपटीशन होता कि बताओ कौन सा एनोड पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कौन सा कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन जब एक ही प्रकार का धनायन है और एक ही प्रकार का ऋणायन है तो जो ऋणायन है वो तो एनोड की तरफ मूवमेंट करेगा क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो धनायन है वो कैथोड की तरफ मूवमेंट करेगा क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो वहाँ से वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एनोड पे पहुँचने वाला आयन है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो बताओ 2 आयन कौन कौन से हैं? एक तो है Al+3 और एक है Cl- आयन। तो बोलो, ये मैंने डायग्राम बनाया, ये हो गया इसको मैंने किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। बोलो, ये तो किसका काम कर रहा है? एनोड का। इसका मतलब इसके ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। O का मतलब ऑक्सीडेशन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग। आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात, सोते हुए भी। तो एनोड है भाई, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। कैथोड है भाई, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये कौन है? कैथोड। बोलो क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ग्रहण करेगा। आगे देखो, इसमें आपने अब लिया AlCl3। विद्युत अपघट्य के रूप में आपके पास में जो पदार्थ है वो है AlCl3। AlCl3 जो कन्वर्ट होगा Al+3 और Cl- आयन। तो बताओ इसमें किसके रूप में आ गया? Al+3 और Cl- आयन। ये इसकी तरफ मूवमेंट करेगा, इसकी तरफ। देखो रिएक्शन देखें। ए नंबर एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन त्याग। इतनी सारी चीज़ें हैं। बताओ Cl- है, आपने 6 Cl- आयन ले लिए मान लो, तो 3 Cl2 इसने बना दिए, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 6। बी नंबर कैथोड होगा, क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। देखिए Al+3 है, 2Al+3 है, 6 इसने डोनेट किए तो ये 6 एक्सेप्ट करेगा। क्या बन गए? 6Al। जोड़ो भाई, काटो इनको। 2Al+3 प्लस 6Cl- आयन, 6Al + 3Cl बन जाएगा। इस प्रकार से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, बहुत इजी वे में आप इन सारी बातों को बता सकते हैं। हाँ या ना? यस। अब आपके सामने एक नया एग्जाम्पल लेकर मैं वापस प्रस्तुत होता हूँ। मिटा दिया जाए इसको। देखें,
देखें भाई क्या एग्जाम्पल लेकर आपके सामने वापस हाजिर हैं हम। देखें 4 नंबर, जलीय NaCl, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। अब देखो क्या फर्क हो गया पहले वाले में और अब वाले में। देखो फर्क क्या है, अब आपके पास में विद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो है जलीय NaCl, जलीय NaCl। जलीय का मतलब H2O और साथ में कौन है NaCl। तो बताओ अब एनोड पे 2 आयन हो गई, एक OH माइनस आयन और एक Cl माइनस आयन। दूसरी बात कैथोड है, कैथोड पे 2 आयन है, एक H प्लस और एक कौन है Na प्लस। अभी तक आपने ऐसे केस देखे थे जिनमें एक ही ऋणायन था और एक ही धनायन था। तो ऋणायन एनोड पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर गया और धनायन कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ले गया। लेकिन अब इन दोनों में कंपटीशन हो गया है कि मैं जाऊं या मैं जाऊं। इन दोनों में भी कंपटीशन हो गया, ये कह रहा मैं जाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, ये कह रहा मैं लूंगा। यहाँ ये कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये कह रहा मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक सीरीज बनाई गई जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। उसका छोटा सा रूप मैं आपके सामने बताता हूँ। लेके काना, काना जिंक, फिर है थोड़ा सा लिखाऊंगा आपके क्यों आगे, बाकी पूरी अपन डिस्कस करेंगे जब ऑफलाइन क्लासेज में अपन बात करेंगे। फ्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, NO3 आयन, OH आयन। ये एक छोटी सी सीरीज है। लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, जिंक है, आयरन है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, क्लोराइड आयन है, Cl माइनस आयन, OH माइनस आयन है, नाइट्रेट आयन है, सल्फेट आयन है और फ्लोराइड आयन है। ये एक छोटी सी सीरीज है। इस सीरीज में यदि हम नीचे की तरफ चल रहे हैं तो नीचे की तरफ चल रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है वो फ्लोराइड आयन की है। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, सबसे ज़्यादा रिडक्शन अपचयित होने की टेंडेंसी प्रवृत्ति रखता है फ्लोराइड आयन। और यदि हम इसी सीरीज में हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। यानी ऊपर की तरफ चलेंगे तो इनमें एक ये कहेगा अपने पास में कि भाई मैं जल्दी ऑक्सीडाइज होऊंगा, दूसरा कहेगा मैं जल्दी ऑक्सीडाइज होऊंगा। यानी सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी किसकी होती है? लिथियम की। तो नीचे की तरफ चलने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा। ऊपर की तरफ चलने पे ऑक्साइडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा। देखो अब क्या करें हम, मैंने आपको ये सेल लिया, सुनेंगे ध्यान से। इस सेल में आपने एक इलेक्ट्रोड लिया, ये ले लिया, एक आपने ये ले लिया, इन दोनों को आपने बैटरी से जोड़ दिया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, हो गया। ये एनोड, ये कैथोड। अब देखो इसमें विद्युत अपघट्य आपने लिया, विद्युत अपघट्य आपने लिया जलीय NaCl। जलीय NaCl का मतलब H2O प्लस NaCl। तो बताइए NaCl किस में डिसोसिएट हो गया है? Na प्लस Cl माइनस। H2O किस में डिसाइड हो गया है? H प्लस और OH माइनस आयन। समस्या क्या आ रही है यहाँ पे? हम किस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं कि दो ही तो धनायन आ गए और दो ही ऋणायन आ गए।
दोनों ऋणायन तो जाके ऑक्सीडाइज हो नहीं सकते, दोनों धनायन जाकर रिडक्शन हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक होगा। इसका मतलब इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी जिसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, उसका तो होगा ऑक्सीकरण। यहाँ इन दोनों में जिसकी अपचयित होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, उसका होगा रिडक्शन। देखिए यहाँ पर अपने पास में कि Cl माइनस और OH माइनस में से किसकी ऑक्सीडाइज होने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, इसका मतलब OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है किसके कंपैरिजन में, Cl माइनस के कंपैरिजन में। इसका मतलब इन दोनों को साथ मिलाया जाए तो विजेता कौन हुआ, Cl माइनस हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा अपने पास में, चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, और दो आयन थे ना, Cl माइनस और OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का कुछ नहीं होगा, Cl माइनस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो बताओ रिएक्शन क्या हो गई, Cl माइनस विल बी कन्वर्ट इनटू प्लस Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। 2 नंबर बात, ये तो हो गया एनोड पे। 2 नंबर बात कैथोड पे। कैथोड पे भी तो क्या होगा, रिडक्शन। 2 चीज़ें हैं ना, एक है Na+ और एक है H+। अब बताओ रिडक्शन किसका होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जल्दी आकर्षित करेगा, खींचेगा। इसका मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये सोडियम आयन है भाई, ये हाइड्रोजन आयन है। आप देखें किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, हाइड्रोजन का, ना कि किसका, सोडियम का। यदि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो अपचयित भी कौन होगा, हाइड्रोजन। और यदि हाइड्रोजन अपचयित होता है तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूवमेंट करवा लेगा। इसका मतलब H+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन। रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2, ये 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, H+ और Cl माइनस आयन, और क्या आ गया, H प्लस Cl। Cl तो मुक्त हुआ एनोड पे और हाइड्रोजन मुक्त हुआ कैथोड पे। लेकिन पहले जब हमने गलित NaCl देखा था तो क्लोरीन तो सेम था, लेकिन कैथोड पे सोडियम मुक्त हो रहा था, जबकि अब मुक्त कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। इसका मतलब सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है अपने पास में। अब देखो आपको एक आधा एग्जाम्पल और बताता हूँ, उतार लिया होगा। देखिए मान लो आपके पास में और कुछ दे दिया जाए, देखिए मान लो आपके पास में ये दे दिया जाए तो क्या दिया जाए, मैं कह दूँ, मान लो एक एग्जाम्पल और दे दूँ, जलीय AgCl का। सोचो कैसे करोगे, एक तो कौन आ गया AgCl और दूसरा कौन आ गया H2O। AgCl किस में कन्वर्ट हुआ, Ag+ और Cl माइनस। H2O किस में कन्वर्ट हुआ, H+ और OH माइनस आयन। अब देखो दो ऋणायन कौन है, Cl माइनस और OH माइनस आयन। किसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, Cl माइनस का। इसका मतलब ऑक्सीकृत भी कौन होगा, Cl माइनस, ना कि कौन होगा, OH माइनस आयन। ऐसे ही बताओ रिडक्शन किसका होगा, Ag+ और H+। 2 टाइप के हैं, तो बताओ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब देखो हाइड्रोजन और सिल्वर में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है जिसकी अपचयित होने की क्षमता, कैपेसिटी ज़्यादा है। अब हाइड्रोजन और सिल्वर में से किसकी है, हाइड्रोजन और सिल्वर में से ज़्यादा किसकी है, सिल्वर की है। तो अब अपचयन किसका होगा, सिल्वर का, ना कि किसका होगा, हाइड्रोजन का। मान लो मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल दूँ, 5 नंबर अपने पास में, कि जलीय CuCl2 कॉपर क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके एनोड और कैथोड पे बताइए क्या क्या मिलेगा। यदि जलीय कॉपर क्लोराइड है, इसका मतलब क्या है कि कॉपर क्लोराइड जल प्लस CuCl2, तो जल में तो कौन से आयन हो गई, H+ और OH आयन, और कॉपर क्लोराइड में कौन हो गई, Cu का +2 और Cl का माइनस। यही है अपने पास में। अब देखो 2 तो ऋणायन है और 2 ही कौन है, धनायन है। अब ऋणायन तो एनोड पे जाएंगे,
और कौन सा ऋण आयन जाएगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब आप देखिए कि OH माइनस और Cl माइनस में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl माइनस का ज़्यादा है। इसका मतलब इन दोनों में से OH माइनस और Cl माइनस में से इलेक्ट्रॉन है वो कौन फ्री करेगा अपने पास में? इनमें से फ्री करेगा कौन? Cl माइनस, और क्लोरीन गैस एनोड पे फ्री होगी। लेकिन H प्लस और Cu+2 में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? कॉपर का। तो कैथोड पे कौन अपचयित होगा? कॉपर। तो इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल की सहायता से किसी विद्युत अपघटनी सेल के एनोड और कैथोड पर हमें कौन से पदार्थ प्राप्त होंगे इसके बारे में इजी वे में डिस्कस कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप अपने मैटर को पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।